पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु हमारे लिए कितने प्यार किया, जीवन में इतने अत्याचार सहते हुए अपने को समर्पण किया। इसलिए तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिसे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और जो अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के मृत्यु द्वारा हमें ये उसके वो अत्याचार सहते हुए, उसके ये पीड़ाएं वो सहते हुए हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा की अभिषेक कैसे वो प्राप्त किया, कैसे वो हमारे लिए प्रदान किया। इसलिए क्रूस के और अत्याचार के समय, पीड़ाओं के समय एक महत्वपूर्ण बात हम आज मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमको मौका दिया है। इसलिए आइए हमारे जीवन की उन्नति के लिए, आशीष के लिए प्रभु यीशु के क्रूस मृत्यु द्वारा, और यह हमारे जीवन में भी सहन है, हमारे जीवन में इसे क्रूस है, हमारे जीवन में इसे महासंकट के समय हम ऐसे आमना सामना करते हैं। प्रभु इसलिए इस विषय में क्या संदेश देता है, इसलिए गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा प्रभु के साथ ये प्रभु का प्यार अनुभव करने के लिए, प्रभु के ये क्रूस मृत्यु के विषय में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। आइए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे। आज क्रूस पर प्रभु ऐसे लटक गए और कितने अपमान सहते हैं, निंदा सहते हैं। 6 घंटा मॉर्निंग 9 बजे से 3 बजे तक कितने बड़े अपराध और अत्याचार के और ये अपमान निंदा वो सहते हैं। इसके विषय में एक बात है, पहले हम पिछले भाग में हम पढ़ा था, ईसा धर्म ग्रंथ का यह इस प्रकार मरकुस अध्याय 15 पद संख्या 28, धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया, उनकी गिनती कुकर्मियों में हुई। अभी प्रभु यीशु क्रूस पर और दाएं बाएं टाकुओं को भी लगाया है, क्रूस पर चढ़ाया है। ये एक बात है। इसलिए ये क्रूस के समय भी प्रभु हमें एक बात सिखाते, कितने बड़ा अपराधी और देश के कितने बड़ा पापी और ऐसे आतंकवादी, ये आतंकवादी के जीवन में प्रभु का जीवन है। इसलिए अपराधी से बेहतर नहीं, मतलब प्रभु यीशु के अंदर कैसे आत्मा क्रियाशील है, ऐसे आत्मा को प्रभु ऐसे मनुष्यों के लिए दिया। वह पापी बन गए हैं, अपराधी बन गए, लेकिन वो अनजाने ऐसे हुआ। इसलिए उनको बचाने के लिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए वो उसके साथ है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कितने बड़ा अपराध, कितने अधर्म, कितने ऐसे और दुख और संकट और अब ये हमारे जीवन में ऐसे अभिशाप होगा, हमारे बीच में प्रभु हमारे आगे, मेरे जीवन में मुझे उद्धार करने के लिए, निर्माण करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु का क्रूस, प्रभु यीशु मेरे साथ है। इसलिए ये समझते हुए हम आगे पढ़ते हैं। इसी यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 53 पद संख्या 12 इसके विषय में हमें सिखाते हैं। वो प्रभु यीशु का प्रभु यीशु के ऊपर ऐसे कितने और अपराध और उसके शरीर में कितने घाव, उसका विषय में यशायाह नबी कहा है, उसे दुख भोगा के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसका बाग महान लोगों के बीच बांटूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये क्रूस मृत्यु ऐसे साधारण एक घटना नहीं है।
ये मेरे लिए और सारे संसार के लिए युग युगों तक यह मुक्ति का स्रोत यीशु है और एकमात्र ईश्वर है। यह हमें पहचानते हैं, यह हम पहचानते हैं। इसलिए ये क्रूस की ओर हम भयभक्ति से यीशु की देखो और क्रूस की ओर देखो भयभक्ति से हम इसका अंदर क्या अर्थ है गहराई में पहुंचने के लिए प्रार्थना करो। और हम फिर आगे पढ़ते हैं मरकुस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 29 में अपमान और उपहास फिर, और ये कदम नहीं हुआ है अपमान, और वो क्रूस पर और उसे चढ़ाया और मृत्यु के आगे, मृत्यु के थोड़े पहले भी वो मृत्यु को देखते हुए और ऐसे पीड़ा वो सब सहते हुए क्रूस पर वो क्रूस पर लटक कर ऐसे पीड़ा सहते, उस समय भी वही समय भी ये बड़े ये याजक लोग, महासभा के प्रधान याजक लोग, वो वे सब लोग ये दुर्व्यवहार समाप्त नहीं करते हैं। इसलिए ये वचन हम पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 29। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ए मंदिर ठाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले। प्रभु यीशु का क्या आरोपण, प्रभु यीशु के विरुद्ध क्या आरोपण दिया है, दोष पत्र क्या था। ऐसे एक रिवाज है, आदत है, दोष क्या है, ये जो क्रूस पर चढ़ाया है उसे ऐसे उसका दोष क्या है यह लिखना है। क्या लिखा था, यहूदियों का राजा। ये सिपाही लोग मतलब ये सेनाओं को दूसरा ज्यादा बात नहीं जानते हैं। ऐसे एक अपराधी वो अपने से एक राजा है, ऐसे वो ऐसे स्वीकार किया है, यह है उसके ऊपर अपराध, इसके ऊपर अपराध यह है। इसलिए प्रिय मित्रों यहाँ ये सब लोग ऐसे उसके विरुद्ध उपहास करते हैं, ए मंदिर ठाने वाले, 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, क्रूस से उतरकर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो मसीह इस्राएल का राजा अब यह क्रूस से उतरे, जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनका उपहास करते थे। यह मुक्तिदाता को निंदा करते हुए, उपहास करते हुए ये साधारण मानव यहूदियों के बड़ा अधिकारी लोग, उन लोग ये साधारण लोगों से और रोमन अधिकारियों से और सेनाओं से ये बात किया है, वो अपराधी एक क्या अपराध किया, वो यहूदियों का राजा है, इसलिए यहूदियों का राजा ऐसे वो स्वीकार करते हैं तो क्या होगा, यहूदी लोगों के विरुद्ध रोमन सेना, रोमन अधिकारी, वो राजा वो यह आतंकवादी है, राज्यद्रोही है, ऐसे तिरस्कार करते हैं। इसलिए किसको ये यहूदी गण, यहूदी लोगों के ऊपर है पूरा ये बड़ा अपराध का सजा, ये अपराध का इसका उत्तरदायित्व अभी किसका है, यह उत्तरदायित्व अभी यहूदियों के अधिकार, यहूदी लोगों के ऊपर कितने अधिकारी लोग उन लोगों के ऊपर है। और ये वे लोग ऐसे मसीह के विरुद्ध, मसीह के विरुद्ध धर्म के महा लोग, मतलब बड़ा लोग
साधारण लोगों से ऐसे बताया है ये बड़ा अपराधी है। इसलिए वे लोग कैसे उपहास करते हैं, अपने खुद अपने को आप बचाइए। और प्रिय मित्रों, सच में प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, यह क्रूस मृत्यु द्वारा प्रभु हमें बचाते रहे हैं। और यह शरीर, प्रभु ने क्या कहा था यरूशलेम मंदिर के विषय में, उन लोग क्या कहा, वो यरूशलेम मंदिर सर्वनाश, वो सर्वनाश के बारे में भविष्यवाणी की। लेकिन उसी वक्त प्रभु ने कहा ये मेरा शरीर, मेरा शरीर, ये मंदिर के विषय में प्रभु कहा है, ये शरीर आप सर्वनाश करने पर, आप लोग सर्वनाश करने पर 3 दिन, तीसरा दिन ये जी उड़ेगा, इसके विषय में कहा। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया। इसलिए मंदिर को ढा देने वाला और तीसरा दिन वो पुनर्निर्माण करने वाला, अपने को बजाइए। प्रिय मित्रों, अपने को बजाइए। प्रभु क्या कर रहे हैं, ये मृत्यु द्वारा हमें और ये सर्वनाश से हमें बचाते हैं। और यह शरीर सड़ जाएगा, मतलब ये सड़ ऐसा नहीं हमारे दृष्टि से कैसे सड़ जाए, ऐसा नहीं। वो शरीर को प्रभु शरीर से, वो तीसरा दिन वो शरीर से वो जी उड़ेगा, जी उड़ने वाला यीशु को। इसलिए कैसे हम अनुभव करते, अभी वो कितने अत्याचार सहते हैं, अपमान वो सहते हैं। लोग ये देखकर दंग रह गए, अपमान वो सहते, उसके ये सुंदरता सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए सब लोग अपमान करते हुए, हो बचाओ, अपने को बचाओ। लेकिन यीशु तैयारी और हमें बचाने के लिए उसका ये प्रारंभ वो शुरू किया है। क्योंकि ये शरीर नहीं सड़ जाना, ये जी उड़ना है। उन लोग ऐसे तोड़ किया है, इतना वेदना दिया है। और इसमें एक बड़ा बात है, महायाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते, इसने दूसरों को बचाया किंतु वह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो मसीह इस्राएल का राजा क्रूस से उतरे। सबसे बड़ा प्रलोभन, सबसे बड़ा एक प्रलोभन का बात है, क्रूस से आप असली मसीह है तो मसीह राजा, और आप यहूदी राजा है तो आप ऐसे करो, क्रूस से उतरे, जिससे हम देखकर विश्वास करें। प्रिय मित्रों, यहाँ विश्वास एक क्रूस से उतरने पर क्या होगा, ये धार्मिक नेताओं की उपहास। हम ये धार्मिक नेताओं के बारे में हम सोचते हैं, मतलब जब प्रभु यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया, मार्कुस के सुसमाचार शुरुआत में इसके विषय में कहा, और होली डे, विश्राम के दिन में वो प्रभु यीशु ने क्या किया है, हम देखते हैं सभागृह में वो प्रवेश किया। वो धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, और धर्म ग्रंथ वो ये सब उसके विवरण दिया। और मंदिर में विश्राम के दिन में जो वचन सुनते हैं, ईश्वर के पास आते हैं, उसके जीवन में क्या अनुग्रह, कई प्रिय मित्रों ऐसे क्या क्या अनुग्रह है ये वचन के अंदर चिपे हुए, कितने ये बड़ा बात है, चंगाई है, छुटकारा है, अनुग्रह है, ये शक्ति है, शैतान के ऊपर शक्ति है, बीमारी के ऊपर शक्ति है, और ये सृष्ट वस्तुओं के ऊपर अधिकार है, मौसम के ऊपर अधिकार है, समय के ऊपर अधिकार है। और इसलिए हम पापियों के लिए पाप क्षमा देने वाला यीशु, और इसके विषय में क्या धर्म ग्रंथ के बारे में समझ आया, ये नेता लोग नहीं समझ आया है। चिन्ह और चमत्कार वो प्रभु कितने अधिक से अधिक प्रकट किए, इसलिए सूखे हाथ वाला मंदिर में विश्राम के दिन में भजन सुनने के लिए आया, मंदिर में आया, विश्राम के दिन में आया, लेकिन वो कितने
जीवन भर ऐसे वो मंदिर में आते हुए, वे विश्राम के दिन आदर करते हुए, विश्राम के दिन वचन, ये धार्मिक नेताओं द्वारा ऐसे वो आचरण वो करते हुए बदलापन कुछ भी नहीं है, सांत्वना नहीं मिलता है, छुटकारा नहीं मिलता है, चंगाई नहीं मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु ने सूखे हाथ वालों से कहा, आओ खड़े हो जाओ। फिर मित्रों, सभी लोग बुनबुनाते हैं, विश्राम के दिन ऐसे क्या करते हैं? प्रभु ने कहा भलाई करो, जीवन देना है और बंधन से छुड़ाना है, बंधन खोलना है। यह प्रभु का नियम है। इसलिए मंदिर में क्या वो ईश्वर का उपस्थिति है, और वचन में क्या है? वचन में, धर्म ग्रंथ में शक्ति है, और हम ईश्वर का सामर्थ्य है। प्रिय मित्रों, यीशु ये सब ये लोगों के आगे, यहूदियों के ये सभागृहों में और विश्राम के दिन में ईश्वर का सामर्थ्य, स्वर्ग का शक्ति का प्रकटन वो प्रकट किया है। विश्वास, वे लोग विश्वास नहीं किया। जन्मांध को दर्शन दिया था, कोढ़ी को वो शुद्ध किया, और रक्तस्राव पीड़िता को वो प्रभु अच्छा किया है। गैर होगा यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, प्रभु सब के लिए वो भलाई अच्छा कार्य किया है। लेकिन वे लोग इसमें विश्वास नहीं किया। फिर कैसे ये क्रूस से उतरने पर कैसे वे लोग विश्वास करेगा? इसलिए प्रिय मित्रों, बार बार हम यह विश्वास, यह हम मनन चिंतन करना, क्यों प्रभु यीशु अपने विरोधियों के आगे और शत्रु अत्याचार करने के लिए ऐसे अनुमति उन लोगों को दिया है। मेरे अपने शरीर में, प्रभु यीशु अपने शरीर में ये दुख और पीड़ा और अत्याचार सहते हैं। क्यों ऐसे शत्रुओं को ये करने के लिए, ऐसे अत्याचार करने के लिए परमिशन दिया? क्यों नहीं क्रूस मृत्यु से और नहीं भाग गया, क्रूस से नहीं उतरा है? प्रिय मित्रों, लूकास 16:31 ऐसे एक उदाहरण, प्रिय मित्रों, हमको विश्वास उत्पन्न करने के लिए हमारे विश्वास चिन्ह और चमत्कार द्वारा नहीं, हमारा विश्वास कैसे बढ़ते हैं और कैसे हम विश्वास करते हैं। इब्राहिम ने उसे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उड़े तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। मतलब लाजर और अमीर के दृष्टांत। अमीर कितने बड़ा ये मालिक है, और कितने सुख शांति और वो सुख का अनुभव एक पृथ्वी पर जीवन बिताने के समय और अनुभव किया। लेकिन उसके फाटक के और गेट के पास एक व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति है, उसका नाम है लाजर। वो बीमारी, रोग, बीमारी, ऐसे दुख और कष्ट, ऐसे परेशानी में वो रहते थे। मरने के बाद, वो मृत्यु के बाद, लाजर और आमिर, ये दोनों के जीवन में क्या फर्क है प्रिय मित्रों? और लाजर कितने अनुग्रहमय जीवन मृत्यु के बाद, लेकिन अमीर व्यक्ति नरक में, पानी नहीं, कितना होठ, गर्मी और पानी नहीं, ऐसे प्रिय मित्रों ये नरक के ये यातना, यह दर्द वो सहते हैं। उसने कहा, हम और मेरे परिवार के और मेरे भाई लोगों के लिए ये सूचना देना है, इसलिए मुझे और भेजना है। और संदेश क्या है? नबी, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दे में से कोई जी उड़े तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु क्रूस पर लटक गए। ये उपहास सुन रहे हैं। कौन है ये उपहास करने वाला? इसमें लीड करने वाला कौन है? वह नेता, धार्मिक नेता लोग हैं। वे लोग विश्वास नहीं करेगा। इसलिए विश्वास का ये प्रबंध ऐसे है, वचन द्वारा है। वचन, प्रिय मित्रों, ये मसीह, हम
ये मनन चिंतन करने के लिए हमको एक बात है, कब्र में प्रभु यीशु को ये क्रूस से उतार कर और वहां कब्र में डाल दिया, कब्रिस्तान में रखा। यहाँ ये यीशु के बारे में वे लोग क्या विश्वास किया, और प्रभु यीशु फिर तीसरा दिन जी उड़ा है, लेकिन वे लोग क्रूस से उतार कर और दर्शन दिया, लेकिन वे लोग विश्वास करने के लिए नहीं। फिर भी वे लोग क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी वे लोग सेनाओं को, चौकीदार को घुस देते हुए झूठ बोलने के लिए पैसा दिया, आप लोग ऐसे झूठ बोलना है, हम जब सो रहे थे उस समय चोरी करके उसका शव लेके गया है, ऐसे बोलो। मतलब विश्वास करने के लिए मन नहीं, धर्म ग्रंथ पर विश्वास नहीं, ईश्वर का सामर्थ्य वे लोग विश्वास नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, इतने खतरनाक बात है, कठिन बात है। वो प्रभु यीशु मुक्ति देने के लिए चाहते हैं, चंगाई देने के लिए चाहते हैं, छुटकारा देने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम हृदय ऐसे बांध कर रखा है, स्वागत, प्रभु को स्वागत नहीं करते हैं, हृदय से विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु पर समर्पण नहीं करते हैं। लेकिन ये मृत्यु के समय प्रभु यीशु इसलिए हमारे अविश्वास, हमारे अधर्म और अविश्वास, ये हठधर्मी कठोर मन, ऐसे कठिनता हमारे अंदर के, ये कठिनता, ओ कितने दुख है प्रभु को। प्रिय मित्रों, इसलिए और हमें बचाने के लिए उसका प्रयत्न है, और उसका प्रयत्न है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम फिर इसके बाद क्या हुआ, क्यों प्रभु यीशु ऐसे लटक कर यह निंदा सकते हैं। हम ये लूकस का सुसमाचार में, ये टाकुओं में एक, उसके विषय में हमको मनन, ये उत्तर मिलेगा। मतलब ये टाकुओं में एक, ये उसको मृत्यु के आगे उसको और उसका ये उम्मीद, आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है। कारण क्या है, टाकुओं में एक, दो लोग क्या कर रहे थे, ये दो टाकुओं भी जो ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी उनका उपहास करते थे। लूकस का सुसमाचार में इसमें एक का परिवर्तन हम देखता है। प्रिय मित्रों, ये बात हमें सिखाने के लिए यीशु नहीं उतरते हैं। ये व्यक्ति क्या किया है, हम ये वचन लूकस 23 पद संख्या 35, जनता कड़ी होकर एक सांप देख रही थी, नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया, वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। पश्चातापी ठाकुर क्या हुआ, क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों के एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमको भी बचा। पर दूसरे ने उसे ठाट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं, तू भी तो वही दंड भोग रहा है। अभी ये टाकू एक निंदा करते हैं, दूसरा वो मानते हैं यह यीशु ईश्वर है। क्यों? ईश्वर का पुत्र है। क्यों? ये टाकुओं में और एक का परिवर्तन। प्रिय मित्रों, वो यीशु की ओर वो देखते हैं और यीशु से वो सुनते हैं, वो परम प्रिय पुत्र है। कारण क्या है, पिता इन्हें क्षमा कर, वो सुना है। हो कौन है मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, कौन है? टाकुओं में एक यीशु से सुना है, पिता जो वे लोग करते हैं दूसरों के लिए, जो मारपीट दिया, दंड दिया, वो अत्याचार किया, उसके लिए प्रार्थना करने हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं, ऐसे ईर्ष्या से, प्रतिशोध से,
क्रोध से बात करते हैं तो समझ में वो साधारण व्यक्ति है, लेकिन जो मेरे ऊपर क्रोध किया और मेरे विरुद्ध ऐसे घृणा किया, मुझे ऐसे बैर करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए वो साधारण आत्मा नहीं, ये पवित्र आत्मा है, ईश्वर है। इसलिए प्रिय मित्रों, उसका बात है कि ये प्रभु यीशु का मनोभाव, ये ठाकुर परिवर्तन के लिए। प्रिय मित्रों, जल्दी थोड़ा पहले हम क्या सुना, आप मसीह है तो, इस्राएल का राजा है तो क्रूस से उतरे, क्रूस से उतरे, लेकिन क्रूस पर वो लटक कर यह टाकू को स्वर्गीय के ईश्वर से आत्मा के अभिषेक और पाप क्षमा, स्वर्गीय के ईश्वर ऐसे बचाने वाला, उद्धार करने वाला, निर्माण करने वाला, पुनर्निर्माण करने वाला, सृष्टि करने वाला, वो समझ, ये पहचान वो टाकू को मिला है। ऐसे बहुत देरी लोग ये मृत्यु के समय यीशु पर मृत्यु देखते हुए और ऐसे दूसरे भाग में शत्रु के पक्ष में दे, लेकिन वो अनुभव पाया है, आशीष पाया है, परिवर्तन आया है। नहीं तो ये वहां उतरते हैं तो वे लोग ये अनुभव नहीं पाएगा। शतपदी के विषय में हम इसलिए पढ़ते हैं, वो धर्मात्मा है। शतपदी मतलब ये पूरा सेनाओं में सबसे बड़ा अधिकारी, यीशु के विरुद्ध ऐसे ये अत्याचार करने के लिए, थप्पड़ने के लिए और थूक कर, उसके चेहरे पर थूक कर अपमान और निंदा करने के लिए जो सबसे बड़ा अधिकारी, सेनाओं में बड़ा अधिकारी शतपदी ने क्या कहा, यह धर्मात्मा है। क्या देखते हुए? उसका मृत्यु देखते हुए कहा। इसलिए मृत्यु से नहीं, हमारे प्रभु नहीं भाग गया है। इसलिए क्रिश्चियन लाइफ, क्रूस हमारे लिए मुक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, पिछले साल में एक पति और एक पत्नी, पति और पत्नी के विषय में हमको ये प्रार्थना, हमारे प्रार्थना दल में, और बेटी कहा, मेरे पति क्यों ऐसे हुआ, मुझे एकदम चोट किया है और मेरे विरुद्ध इतने और दुख का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, हम ये पहचान और दिया है क्रिश्चियन लाइफ। ऐसे कोई हमें विरुद्ध करेगा, लेकिन हम क्रूस टोपते हैं। ये क्रूस जो मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरे हृदय में नहीं चोट देता है। प्रिय मित्रों, ये बात हम क्रिश्चियन लाइफ, दुख सहते हुए हम प्यार करते हैं, सहन लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। ये निंदा और अपमान को सहते हुए हम आत्मा में उज्ज्वलित, आत्मा में हम आशीष में बढ़ जाते हैं। इसलिए क्रूस हमारे परिवार में ऐसे हमको मुक्ति दूसरों को देने के लिए हमें प्रभु बुलाते हैं, क्रूस टोकते हुए मेरे पास, अपना क्रूस टोकते हुए मेरे पास आओ। परिवार में शांति, शक्ति और प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य ये कितना अधिक है। ये मृत्यु के समय भी प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य ऐसे बहते रहे हैं। और टाकू ने क्या किया, और हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। और पर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए ठाकुर ने कहा यह हमारे अपराध है, हम इसलिए यह योग्य है, लेकिन यह क्रूस यीशु, ये योग्य नहीं है। लेकिन उसका योग्यता क्या है, हमें वो प्यार किया, इसलिए हमारे ऊपर जो दोष, वो दोष उसने भी वो अपने ऊपर ले लिया है, वो लिया है। इसलिए ऐसे मत करो, टाकू दूसरे टाकू से कहा, और ऐसे मत करो, इस निंदा मत करो, ये हमारे बीच में, वो ये हमारे साथ और क्या ऐसे सहते हैं, लेकिन वो ईश्वर है। ईश्वर से प्रार्थना करो, अपने दोष स्वीकार करो, अपने पाप स्वीकार करो, मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। इसलिए उसने क्या कहा, पर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। प्रिय मित्रों, ऐसे एक पापी को प्रार्थना करने के लिए प्रभु अवसर दिया है। ऐसे एक पापी अपराधों द्वारा ये सजा, एक पनिशमेंट के बीच में वो मर जाएगा, लेकिन उसको अवसर प्रभु देता है।
इसलिए प्रभु ये क्रूस मृत्यु के समय उसके लिए, दूसरे एक व्यक्ति के लिए और अब पापी के लिए, अनपढ़ व्यक्ति के लिए और ऐसा अज्ञानी के लिए हमको ज्ञान देने वाला और हमें बचाने वाला, अपराधों से बचाने वाला, मृत्यु से हमें बचाने वाला, वो इसलिए क्रूस पर लटक कर और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, नहीं उतरते हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने उससे कहा, इसलिए यीशु ने क्या कहा, और मुझे याद कीजिए, ऐसे बोला, प्रभु मुझे याद कीजिए, ईसा आप अपने राज्य में आएंगे, आप अपने राज्य में आएंगे। वो प्रिय मित्रों, इसका आंख खोल दिया, टाकू है, उसके अंदर के अंधकार दूर कर दिया, उसका मन स्वर्ग की ओर, वो राजा, प्रभु राजाओं का राजा, उसे वो यीशु पर वो देखा है, वो विश्वास किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो विश्वास में वो स्वीकार किया उन्होंने। इसलिए यीशु ने क्या कहा, मुझे याद कीजिए। ठाकुर ने क्या कहा, मुझे याद कीजिए। इसलिए यीशु ने क्या कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे, मेरे साथ होंगे। प्रिय मित्रों, याद कीजिए, केवल इतना उसने बोला, मुझे याद कीजिए। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं आज तुम्हारे अपराध, तुम्हारे जीवन के ये कितने अपराध और कितने पाप मैं क्षमा दिया है, आप भी क्षमा किया है। इसलिए मैं आपको अपराधों के लिए आपके मैंने ये क्रूस आपके लिए मैं सहते है। इसलिए मैं आज आपसे वादा देता हूं, आज परलोक में मेरे साथ, मैं आपके साथ, और आज मैं परलोक में और तुम मेरे साथ, इसलिए तुम मेरे साथ। हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये बात क्या संदेश हमको देता है? इसलिए प्रभु से हम ऐसे याद करो, मुझे प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, एक कोड़ी पहले एक कोड़ी प्रभु से ऐसे किया, ऐसे बात किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। प्रभु क्या किया, उसे स्पर्श किया है। वो नहीं बोला था स्पर्श करने के लिए, उसका आग्रह नहीं दे, लेकिन वो स्पर्श किया। मतलब प्रिय मित्रों, कोई उसे स्पर्श करने के लिए, क्योंकि उतना खतरनाक बीमारी है, ऐसे एक बीमारी के कारण और तिरस्कृत, मतलब समुदाय उसे तिरस्कृत करते हैं, उसके सामाजिक जीवन में उसको क्या स्थान है? प्रिय मित्रों, ऐसे एक रोगी होगा, ऐसे एक पापी होगा, अभिशप्त व्यक्ति होगा, लेकिन प्रभु क्या करते, क्षमा देता है, प्यार करते हैं, अच्छा करते हैं, हमें ऊपर उठाते हैं। लेकिन संसार हमें तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, उपहास करते हैं, अकेला ऐसे हमें छोड़ देता है, ऐसे खालीपन में हम रहते हैं। लेकिन वहां प्रभु भरते हैं, यीशु साथ रहते हैं। ये संदेश प्रभु देते हुए क्रूस पर हमको ये आशामय संदेश, वो आशामय संदेश हमारे लिए क्या योजना उसने बनाया, वो हमें सिखाया है, हमारे आगे वो प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या प्रार्थना करेंगे हमारे लिए? और ऐसे इसके बाद जब प्रभु यीशु ये सुनकर नहीं उतरा, इसलिए इसके बाद प्रेरित चरित्र अध्याय 6, अनजाने प्रभु यीशु को ऐसे विद्रोह करने के लिए, यीशु के विरुद्ध ये उपहास करने बहुत देरी लोग थे, लेकिन अनजाने वे लोग किया। यीशु ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया। ये महायाजकों में, ये यहूदियों के महासभा के महायाजकों में बहुतेरी याजक लोग फिर यीशु पर विश्वास किया। प्रेरित चरित्र अध्याय 16, प्रेरित चरित्र 16 में एक अच्छा बात है, मतलब ऐसे महायाजकों में से याजक लोग प्रभु पर विश्वास करने के लिए आया है। प्रेरित चरित्र 16 verses 31, प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 7, चैप्टर 6 वर्स 7। ईश्वर का वचन फैलाता गया, यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी, बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। पहले ये महासभा में
और ये याजक लोग, शास्त्रीगण, फारिसीगण और ऐसे सेना लोग सब उपहास करते थे। लेकिन इसमें से बहुत अधिक संख्या यहूदी फादरगण, यहूदी ये महासभा से फादर याजक लोग फिर यीशु पर विश्वास किया। जब वे लोग क्रूस मृत्यु के समय उपहास किया था, वे लोग अभी स्वीकार किया। प्रिय मित्रों, वही दिन वे लोग क्या उतरे, क्रूस से उतरना, लेकिन ऐसे उतरने पर वे लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन जब स्वीकार करते हैं, रोमी का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में, वो हमारे प्रति यीशु का मृत्यु, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे। मित्रों, ये प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़े होकर शत्रु जैसे यीशु के विरुद्ध जो उपहास किया, हम भी ऐसे हैं। और ऐसे हम शत्रु ही थे। जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इसलिए मृत्यु के बिना जी उठना कैसे सकते हैं? इसलिए मृत्यु के बाद प्रिय मित्रों, और कितने लोग शत्रु जैसे खड़े थे, लेकिन वो शत्रु को उद्धार किया। ये शत्रु मित्र बन गए हैं। और इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, हम कितने दूर थे, अध्याय 2 पद संख्या 13, आप जन्म से गैर यहूदी और जन्म उन लोगों के द्वारा बेखतने कहे जाते, जिनके शरीर में खतना किया गया। आप याद रखें कि पहले आप मसीह से अलग थे। यहूदी होगा, ये गैर यहूदी होगा, मसीह से आप अलग थे और इस्राएल के समुदाय से बाहर दे, विधान की प्रतिज्ञाओं की अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह के संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए। इसलिए रक्त बहाकर यह मृत्यु के बाद और ये मृत्यु के समय अत्याचार सहते हुए उसके शरीर के घावों में से रक्त बहाकर वो हमें शुद्ध किया। किसको? हम अपराधियों के लिए, हम शत्रु पक्ष में यीशु के विरुद्ध दूर दे, हम यीशु से दूर दे। पेतरुस ऐसे दूर हो गए थे, पेतरुस दूर थे, लेकिन प्रभु अपनाया है उसका रक्त द्वारा, उसके बलि द्वारा। इसलिए वो मृत्यु से भाग नहीं गया है। वो पिलातुस उसके आगे और खड़े करने के लिए दृढ़ता से अचंचल वो खड़े हैं। इसलिए पेतरुस भाग गए हैं, यीशु खड़े हैं। वही पेतरुस को प्रभु ये फिर अपने सेवा करने के लिए सबसे प्रथम स्थान में वो नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रभु हे यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। क्यों आप क्रूस पर मरा है, क्यों वो क्रूस से नहीं उतरा है, क्यों ये क्रूस से नहीं भाग गया है? मुझे मालूम मैं शत्रु थे, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे शत्रु पक्ष में कितने लोग विद्रोह करने के लिए उसके साथ आप अभी साथ रहते हैं, डाकुओं के साथ रहते हैं। डाकू लोग ये कितने आपके विरुद्ध उपहास किया, लेकिन वो डाकुओं में एक आपसे अनुग्रह पाया है। इसलिए हम भी अनुग्रह पाने के लिए, जीवन में आशीष पाने के लिए क्या करना है? सिखाइए, समझाइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। जीवन में प्रभु आपकी सेवा करने के लिए, मृत्यु का घोषणा करने के लिए, मृत्यु पर तूने अधिकार पाया और रोग बीमारी के ऊपर तू अधिकार पाया। इसलिए विश्वास बढ़ाइए, मेरे विश्वास का कमी पूरी कीजिए। प्रार्थना में उत्साह दे, प्यार में उत्साह दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय श्री।